हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा कब की थी? दिसंबर 2000 में। प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाएगा। 30 जनवरी 2025 को गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल है कच्छ कच्छ जिले के लखतर तहसील के गुनेरी गांव का 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र को। 12 जुलाई 2024 को विश्व का पहला जैव विविधता बॉन्ड लॉन्च किया गया है बीबीवीए, कोलंबिया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफएससी ने। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 2025 की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और पृथ्वी के लिए निवेश। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक जैव विविधता एटलस का अनावरण किया है उत्तरी गोवा के मायम गांव के लिए। जैव विविधता से तात्पर्य: जैव विविधता पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों और मनुष्यों सहित हर जीव चीज को संदर्भित करता है। इसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने हेतु किया जा सकता है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट: जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था नॉर्मन मायर्स 1988 द्वारा। हॉटस्पॉट की पहली व्यवस्थित सूची तैयार की थी मायर्स के सहयोग से द कंजर्वेशन इंटरनेशनल गैर लाभकारी संगठन ने। वर्तमान में विश्व में मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है 36। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी क्षेत्र द्वारा किन दो मानदंडों को निश्चित रूप से पूरा करना अनिवार्य है? संवहनी पौधों का कम से कम 1500 प्रजाति मौजूद हो जो पृथ्वी पर कहीं और ना पाई जाती हो, जिन्हें स्थानिक प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो। किस वर्ष नैरोबी में जैव विविधता पर अभिसमय के पाठ को स्वीकार किया गया था? 22 मई 1992 को। जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवासीय विनाश। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का नियम। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे 31 अगस्त 2022 को। किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता शब्द दिया गया है विल्सन द्वारा। विश्व में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट है 36। भारत में कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट है 4। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों की संख्या 4 है। यह स्थल है पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा, सुंडालैंड, पश्चिमी हिमालय। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है 4: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो वर्मन और सुंडालैंड। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता संरक्षण के लिए देश का पहला जीन बैंक है महाराष्ट्र में। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क स्थित है लखनऊ में। भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय ओईसीएम साइट घोषित किया है अरावली जैव विविधता पार्क, गुरुग्राम को। ओईसीएम का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है। इकोलेक्स है जैव विविधता संबंधी कानूनों और नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा। जैव विविधता के संरक्षण एवं उसे पूर्व स्तर पर लाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने हेतु नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा। मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है फसली भूमि। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमबी के शहर में स्थित है जामनगर में। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में संबंधित है? केरला से। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के हॉटस्पॉट को किन आधारों पर मान्यता दी जाती है? जाति, बहुआयातता, स्थानिकता और आशंका बोध के आधार पर। जैव मंडलीय क्षेत्र में हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम होना।
राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? वर्ष 2008 में। निम्नलिखित 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायता, स्पर्शीज रिचनेस, स्थानिकता और आशंका बोध के कारण। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त कारण है यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिकता होती है। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। व्यापक नीच कर्मता। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011-20 के दशक के लिए निर्दिष्ट किया है? जैव विविधता दशक। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभाव कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन किससे हेतु होती है? पोषक पुनः प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से बाहरी धातुओं का अवमुक्त करने हेतु तथा तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। नेक्स्ट है, कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक आवास का विनाश। जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों तथा वनस्पति विनाश और झूम खेती। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। जैव विविधता के ह्रास का कारण जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण तथा वनों का नाश आदि। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण प्राकृतिक आवास विनाश। कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के विनाश का कारण नहीं है? बंजर भूमि का वनीकरण। दुनिया के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र के साथ भारत वैश्विक जैव विविधता में योगदान करता है लगभग 8% का। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था WG रोजेन ने वर्ष 1985 में। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? अर्नेस्ट नेस ने 1973 में। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी केरला में। सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। जैव विविधता का भंडार उपमा किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 किसके लिए प्रारंभ किया गया था? जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने हेतु। संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ब्राजील में। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? 7.5 से 8.0%। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? नामर्स मायर्स 1988। देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान किया गया है? पूर्वोत्तर के राज्यों को। लिविंग प्लैनेट सूचकांक क्या है? जैव विविधता की स्थिति का सूचक। अब हम करेंगे बात विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों की। हॉटस्पॉट और अवस्थिति। उष्णकटिबंधीय एंडीज दक्षिण अमेरिका। टुंबस चोको मैग्डालेना दक्षिण अमेरिका। मैड्रिन पाइन ओक वुडलैंड्स उत्तर एवं मध्य अमेरिका। सेराडो दक्षिण अमेरिका। चिली शीतकालीन वर्षा तथा वालिडिवियन वन दक्षिण अमेरिका। अटलांटिक वन दक्षिण अमेरिका। मेसो अमेरिका उत्तर एवं मध्य अमेरिका। कैरिबियन द्वीप समूह उत्तर एवं मध्य अमेरिका। कैलिफोर्निया वनस्पतिक यह है उत्तर एवं मध्य अमेरिका। पश्चिमी अफ्रीका के गिनी वन अफ्रीका। कैप वनस्पतिक क्षेत्र अफ्रीका। रसीला कारू अफ्रीका। फिर नेक्स्ट मापुतालैंड पोलालैंड अल्बानी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका के तटीय वन अफ्रीका। पूर्वी एफ्रोमोंटेन अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका। मेडागास्कर तथा हिंद महासागर द्वीप समूह अफ्रीका। भूमध्य सागरीय बेसिन यूरोप एवं मध्य एशिया। काकेश यूरोप एवं मध्य एशिया। फिर नेक्स्ट ईरानो अनातोलियन यूरोप एवं मध्य एशिया के पर्वत यूरोप एवं मध्य एशिया। पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका दक्षिण एशिया। हिमालय दक्षिण एशिया। दक्षिण पश्चिमी चीन के पर्वत पूर्वी एशिया। इंडो बर्मन दक्षिण एशिया। सुडालैंड दक्षिण पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत। नेक्स्ट है वालेसिया दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रांत। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रशांत। जापान पूर्वी एशिया। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया तथा एशिया प्रशांत। पूर्वी मेलेनेशियन द्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रशांत। न्यूजीलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रशांत। न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रशांत।
पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रशांत, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के वन, दक्षिण पूर्वी एशिया तथा एशिया प्रशांत, उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान, उत्तर एवं मध्य अमेरिका। धन्यवाद।